हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज हंट। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि फंक्शंस क्या होते हैं और उसके बारे में हम लोगों ने एक एग्जांपल भी कवर की थी। अब हम पढ़ेंगे कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है। फंक्शन को हम किसी भी फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। स्पेसिफाइंग द नेम, रिटर्न टाइप, आर्ग्यूमेंट एक्सेट्रा ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन डिक्लेरेशन। किसी भी फंक्शन का नेम, उसके रिटर्न टाइप या उसके आर्ग्यूमेंट्स को स्पेसिफाई करना जो हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं। इसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं। अ फंक्शन इज डिक्लेयर्ड इन द प्रोग्राम इन विच इट इज टू बी यूज्ड। अब किसी भी प्रोग्राम में जो फंक्शन यूज हो रहा है वो उसमें डिक्लेयर्ड भी होता है। The function declaration provides the following information to the compiler. अब function declaration जो है वो कुछ information compiler को देता है। उसमें कौन कौन सी information होती है। नेम सबसे पहले आता है द नेम ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या बताया जाता है, सबसे पहले फंक्शन का नेम बताया जाता है। द डाटा टाइप रिटर्न बाय द फंक्शन, उसके बाद जो डाटा टाइप फंक्शन से रिटर्न हो रही है उसको बताया जाता है। द नंबर एंड टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स यूज्ड इन द फंक्शन। अब जो नंबर और टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे जो पैरामीटर्स जो है वो फंक्शन में यूज हो रहे हैं वो बताए जाते हैं। सिंपली आपको मैंने क्या बताया है कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है। किसी भी नेम, रिटर्न टाइप और आर्ग्यूमेंट्स को फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स को स्पेसिफाई करना हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन कहलाता है। इसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन इज, सबसे पहले लिखा जाता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप में हम लोगों के पास वो वाली जो है वो रिटर्न टाइप लिखी जाती है जिसमें हम लोग को जो है फंक्शन मिलता है। उसके बाद आता है फंक्शन नेम, हमारे पास फंक्शन का नेम लिखा जाता है और देन उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स लिखे जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिटर्न टाइप को। इट स्पेसिफाइज द डाटा टाइप रिटर्न बाय द फंक्शन। ये उस डाटा टाइप को स्पेसिफाई करता है जो हमें फंक्शन से मिलती है। मिसाल के तौर पे इंट इज यूज्ड इफ द फंक्शन रिटर्न्स इंटीजर टाइप डाटा। अगर इंट जो है उसको तब यूज करते हैं जब फंक्शन जो है हमें इंटीजर टाइप डाटा रिटर्न करता है। इसी तरह हम लोग फ्लोट जो है वो कब यूज करते हैं, जब हमें फंक्शन जो है वो कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट डाटा रिटर्न करता है। अगर फंक्शन हमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट डाटा रिटर्न कर रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, फ्लोट यूज करेंगे। It is also possible that a function does not return any data. If the function does not return any value, the keyword void is used. अब उन्होंने कहा है कि ये भी पॉसिबल है कि फंक्शन कुछ भी आपको रिटर्न ना करे। तो इस केस में क्या होता है कि अगर फंक्शन हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो हम कोई भी वैल्यू, जब फंक्शन रिटर्न नहीं करता तो हम क्या यूज करते हैं, कीवर्ड एक यूज करते हैं विच इज वॉइड। वॉइड का कीवर्ड यूज करते हैं। इट्स मीन के फंक्शन जो है हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शन नेम। फंक्शन नेम में क्या होता है, इट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द फंक्शन। ये सिंपली जो है फंक्शन के नेम को स्पेसिफाई करता है। अब अगर आप लोगों ने कोई भी मतलब अपने प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन बनाया है, ये कोई भी जैसे टेम्परेचर का फंक्शन हो गया, टेम्प लिख देंगे उसकी जगह ये फंक्शन का नेम आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट एक फंक्शन है, हम लोगों ने उसके फंक्शन का नेम लिख दिया ओ बी जे, तो ओ बी जे हमारे पास क्या आ रहा है, फंक्शन नेम आ रहा है। सिंपल है ये बिल्कुल, फंक्शन नेम। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं आर्ग्यूमेंट्स। इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ पैरामीटर्स दैट आर प्रोवाइडेड टू द फंक्शन। वो हमें क्या स्पेसिफाई करता है, टाइप ऑफ पैरामीटर्स को स्पेसिफाई करता है जो फंक्शन को प्रोवाइड किए जाते हैं। इफ मोर देन वन पैरामीटर्स आर यूज्ड, अगर एक से ज्यादा पैरामीटर्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं तो हम उनको क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट कर लेंगे। इफ द फंक्शन नीड्स नो पैरामीटर, अगर फंक्शन को पैरामीटर्स की जरूरत ही नहीं है तो क्या होता है, द कीवर्ड void इज यूज्ड और द पैरेंथेसिस आर लेफ्ट ब्लैंक। या तो फिर हम क्या करते हैं कि कीवर्ड void को यूज कर लेते हैं या फिर हम पैरेंथेसिस को एम्प्टी छोड़ देते हैं, विच मीन्स कि फंक्शन को किसी भी पैरामीटर्स की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम एक सिंपल से एग्जांपल डिस्कस करेंगे। void डिस्प्ले एंड हमारे पास जो है ब्रैकेट में क्या है void एंड एट द एंड हमारे पास सेमीकोलन। सबसे पहले क्या है कि दिस फंक्शन डिक्लेरेशन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू द कंपाइलर। अब ये जो फंक्शन डिक्लेरेशन हुई हुई है ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो कंपाइलर को बताती है। अब उसमें हमें क्या 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 पता चलता है कि नेम ऑफ द फंक्शन क्या है और रिटर्न टाइप क्या है और पैरामीटर्स। सबसे पहले इसमें क्या है, नेम ऑफ द फंक्शन इज डिस्प्ले। इसमें फंक्शन का नेम जो है वो डिस्प्ले है। रिटर्न डाटा टाइप इज void एज इट दैट इज इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रिटर्न डाटा टाइप हमारे पास क्या लिखी हुई है, void लिखी हुई है। इसका क्या मतलब है कि हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है फंक्शन से।
नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स इज वॉइड। अब लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स में भी हमने वॉइड लिखा है, दैट इज नो पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। इसका क्या मतलब है, कोई पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं विच इज इंट सम ब्रैकेट में इंट x कॉमा इंट y एंड द एंड हमारे पास सेमीकोलन। अब इसमें क्या है कि दिस फंक्शन डिक्लेरेशन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू द कंपाइलर। सबसे पहले द नेम ऑफ द फंक्शन इज सम। फंक्शन का जो नेम है वो हमारे पास सम है। रिटर्न डाटा टाइप इज इंटीजर। अब रिटर्न डाटा टाइप हमारे पास क्या आ रही है, इंट सम इंट x कॉमा इंट y। तो इसमें रिटर्न डाटा टाइप वो है जो स्टार्ट में लिखे विच इज इंट। तो रिटर्न डाटा टाइप हमारे पास इंट है। टू पैरामीटर्स बोथ ऑफ इंटीजर टाइप आर रिक्वायर्ड। अब इसमें हमारे पास जो है वो आर्ग्यूमेंट्स जो दिए हुए हैं उसमें क्या है, दोनों हमारे पास इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स हैं। अब जो हमारे पास पैरामीटर्स में इंट x कोमा इंट y यूज हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या है। द x एंड y आर नॉट बीइंग डिक्लेयर्ड एज वेरिएबल। अब x और y जो उसमें यूज हुआ है वो एज अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड बिल्कुल भी नहीं हुआ। दीज आर ओनली आइडेंटिफायर्स एंड आर यूज्ड ओनली टू इंडिकेट दैट वैल्यूज आर टू बी प्रोवाइडेड टू द कंपाइलर। अब ये क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफायर्स हैं और ये किस लिए यूज होते हैं, इंडिकेट दैट आर यूज्ड ओनली टू इंडिकेट दैट वैल्यूज आर टू बी प्रोवाइडेड टू द कंपाइलर। ये सिर्फ इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि जो वैल्यूज हैं वो हम लोग कंपाइलर को प्रोवाइड कर लें, जस्ट इसलिए यूज हो रहे हैं, एज एन आइडेंटिफायर यूज हो रहे हैं। ये बिल्कुल भी वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं हो रहे। देयर यूज इज ऑप्शनल। अब इनका यूज जो है वो ऑप्शनल है। द फंक्शन डिक्लेरेशन कैन ऑल्सो बी विद यू कैन ऑल्सो बी विदाउट दीज आइडेंटिफायर्स। अब फंक्शन डिक्लेरेशन को जो है हम इनके बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन आइडेंटिफायर्स के बगैर भी। इफ दीज आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड ओनली डाटा टाइप्स ऑफ द आर्गुमेंट आर स्पेसिफाइड। अगर हम लोगों ने आइडेंटिफायर्स को यूज नहीं करना तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ डाटा टाइप्स ऑफ द आर्गुमेंट्स जो है उनको स्पेसिफाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल द above डिक्लेरेशन कैन ऑल्सो बी स्पेसिफाइड एज। अब जो हम लोगों ने आइडेंटिफायर्स को नहीं यूज करना तो हम उसको कैसे लिखेंगे, इंट सम ब्रैकेट में इंट कॉमा इंट। तो हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको हम इस तरह सिंपल लिख देंगे, एट द एंड हमारे पास सेमीकोलन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करने लगे, फ्लोट टेम्प और ब्रैकेट में वॉइड एंड द सेमीकोलन। इसमें क्या आया, दिस डिक्लेरेशन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू द कंपाइलर। अब सबसे पहले द नेम ऑफ द फंक्शन इज टेम्प। अब हमारे पास फंक्शन का नेम क्या आ रहा है, टेम्प। रिटर्न डाटा टाइप इज फ्लोट। अब रिटर्न डाटा टाइप क्या है हमारे पास, सिंपली जो आपको पता लग रहा है, आपने प्रीवियस एग्जांपल्स भी देखी हैं, इजीली पता लग जाएगा इसमें कि रिटर्न डाटा टाइप जो है वो हमारे पास फ्लोट है। लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स इज वॉइड। अब लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स इज वॉइड। इस वॉइड इसका क्या मतलब है कि हमें किसी भी पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल आती है, वॉइड प्रिंट ब्रैकेट में इंट कॉमा फ्लोट कॉमा करेक्टर और ब्रैकेट क्लॉज एंड द सेमीकोलन। इसमें क्या हो रहा है कि नेम ऑफ द फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, वो प्रिंट है और रिटर्न डाटा टाइप इज वॉइड। दैट इज इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। अब रिटर्न डाटा टाइप हमारे पास क्या है, वॉइड है। इसका क्या मतलब है कि कोई भी वैल्यू जो है वो ये रिटर्न नहीं कर रहा। थ्री पैरामीटर्स जो है वो हम लोगों ने यूज करे हैं। फर्स्ट ऑफ इंटीजर टाइप, पहला पैरामीटर हमारे पास इंटीजर टाइप का है, दूसरा पैरामीटर हमारे पास फ्लोट टाइप का है और तीसरा पैरामीटर हमारे पास करेक्टर टाइप का है। सिंपली हम लोगों ने पहले की जगह इंट फिर कॉमा फ्लोट कॉमा करेक्टर लिख दिया। ये बिल्कुल इस तरह सिंपल है जिस तरह आपने प्रीवियस एग्जांपल्स को देखा है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।